कहानियों से मिलने वाले सबक हमारी जिंदगी को कैसे बदल देते हैं, ये बात शायद आपने कभी गहराई से सोची हो। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे नैरेटिव्स हमें मॉरल और प्रैक्टिकल इंसाइट्स देती हैं। बचपन से ही हमें कहानियां सुनाई जाती हैं। दादी नानी की कहानियों से लेकर स्कूल की मॉरल स्टोरीज तक, हर कहानी में कुछ न कुछ सीख छुपी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रोसेस कैसे काम करती है? कैसे एक सिंपल स्टोरी हमारे दिमाग में बैठकर हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है? ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। रीसेंट रिसर्च में साइंटिस्ट्स ने पाया है कि जब बच्चों को ऑनेस्ट कैरेक्टर्स वाली स्टोरी सुनाई जाती है तो उनमें सच बोलने की टेंडेंसी 65% तक बढ़ जाती है। ये डेटा हमें बताता है कि स्टोरीज का इम्पैक्ट सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि बिहेवियरल भी है। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे नैरेटिव साइकोलॉजी कहते हैं। जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो हमारा दिमाग उस स्टोरी के कैरेक्टर्स के साथ इमोशनल कनेक्शन बना लेता है। हम उनकी स्ट्रगल्स को फील करते हैं, उनकी विक्ट्रीज में खुशी महसूस करते हैं। यही इमोशनल एंगेजमेंट हमें उस कहानी के लेसन्स को अब्सॉर्ब करने में मदद करती है। इस प्रोसेस को समझने के लिए अपने ब्रेन की वर्किंग को देखते हैं। जब हम कोई स्टोरी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। यही न्यूरॉन्स हमें कैरेक्टर्स की इमोशंस को लिटरली फील कराते हैं। यानी जब स्टोरी में कोई कैरेक्टर खुश होता है तो हमारे ब्रेन में भी वही केमिकल्स रिलीज होते हैं जो खुशी के टाइम पर होते हैं। उदाहरण के लिए रामायण की कहानी को ही लेते हैं। राम का कैरेक्टर हमें ड्यूटी, ऑनर और राइटियसनेस के बारे में सिखाता है। सीता का कैरेक्टर पेशेंस और डिवोशन को दर्शाता है। हनुमान की भक्ति और करेज हमें इंस्पायर करती है। ये सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है बल्कि लाइफ के प्रैक्टिकल लेसन्स का ट्रेजर है। हर कैरेक्टर की जर्नी में हमें अलग अलग लाइफ सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और उनके डिसीजन से हम सीखते हैं कि डिफिकल्ट टाइम्स में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मॉडर्न स्टोरी टेलिंग में भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है। हॉलीवुड की मूवीज हों या बॉलीवुड की फिल्म्स, हर स्टोरी में कुछ ना कुछ मैसेज होता है। 3 इडियट्स मूवी ने हमें सिखाया कि सक्सेस का मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ने फ्रेंडशिप और लिविंग इन द मोमेंट की इंपॉर्टेंस बताई। ये मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी बल्कि पूरी जनरेशन के माइंडसेट को चेंज करने वाली स्टोरीज थी। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर व्यक्ति सेम स्टोरी से अलग अलग लेसन्स निकालता है। आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपकी करंट सिचुएशन और आपकी माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप कहानी को इंटरप्रेट करते हैं। यही कारण है कि सेम बुक को अलग अलग उम्र में पढ़ने पर अलग अलग इंसाइट्स मिलते हैं। एक टीनेजर को लव स्टोरी में रोमांस दिखता है जबकि एक एडल्ट को उसी स्टोरी में रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट के लेसन्स मिलते हैं। स्टोरीज की पावर यह है कि वो कॉम्प्लेक्स लाइफ सिचुएशंस को सिंपल और रिलेटेबल बना देती हैं। जब हम रियल लाइफ में कोई डिफिकल्ट डिसीजन लेना होता है तो अक्सर हमें कोई ना कोई स्टोरी याद आ जाती है जो हमें गाइडेंस देती है। ये अनकॉन्शियस प्रोसेस है लेकिन बहुत पावरफुल है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन स्टोरीज को रेफरेंस पॉइंट्स की तरह यूज करता है। बिजनेस वर्ल्ड में भी स्टोरी टेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। सक्सेसफुल लीडर्स अपने विजन को स्टोरीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशंस में हमेशा स्टोरीज होती थी। वॉरेन बफेट अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को सिंपल स्टोरीज के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि डेटा और फैक्ट्स को भूलना आसान है लेकिन एक अच्छी स्टोरी हमेशा याद रहती है। एजुकेशनल फील्ड में भी नैरेटिव बेस्ड लर्निंग बहुत इफेक्टिव है। जब टीचर्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को स्टोरीज के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं तो स्टूडेंट्स को समझने में आसानी होती है। मेडिकल स्टूडेंट्स को पेशेंट केसेस के थ्रू टीचिंग की जाती है जो एसेंशियली स्टोरीज ही हैं। ये अप्रोच ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को मेमोरेबल बनाता है बल्कि एम्पैथी भी डेवलप करता है। अब बात करते हैं कि हम स्टोरीज से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। पहली बात, एक्टिव लिसनिंग करें। जब आप कोई स्टोरी सुन रहे हो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि लेसन्स के लिए भी फोकस करें। कैरेक्टर्स के डिसीजंस को एनालाइज करें, उनकी मिस्टेक से सीखें, उनकी सक्सेस के बिहाइंड के फैक्टर्स को समझें। दूसरी बात, अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करें। स्टोरी में जो सिचुएशंस आ रही हैं, क्या वे आपकी लाइफ में भी रेलेवेंट है? क्या आप भी सिमिलर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? इस कनेक्शन से आपको प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिलेंगे। तीसरी बात, स्टोरीज को शेयर करें। जब आप किसी को कोई मीनिंगफुल स्टोरी बताते हैं तो ना सिर्फ उन्हें बेनिफिट होता है बल्कि आपको भी उस स्टोरी के लेसन्स को रीइंफोर्स करने का मौका मिलता है। आज के डिजिटल एज में हमारे पास स्टोरीज का एंडलेस सोर्स है। पॉडकास्ट्स, ऑडियो बुक्स, यूट्यूब वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट्स, हर जगह स्टोरीज हैं। लेकिन क्वालिटी मैटर्स। ऐसी स्टोरीज चूज करें जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करें।
अंत में ये समझना जरूरी है कि स्टोरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वे हमारी पर्सनालिटी को शेप करती हैं, हमारे वैल्यूज को डिफाइन करती हैं और हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसलिए कॉन्शियसली ऐसी स्टोरीज को अपनी लाइफ में जगह दें जो आपको बेटर पर्सन बनाने में हेल्प करें। कहानियों की ये जर्नी एंडलेस है। हर नई स्टोरी एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आती है, एक नया लेसन देती है। तो अगली बार जब आप कोई स्टोरी सुने तो सिर्फ एंजॉय ना करें, बल्कि उसमें छिपे हुए विजडम को भी डिस्कवर करें।